हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्रतीक। तो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि फोटोग्राफी के 3 पिलर होते हैं। सबसे पहला होता है अपर्चर, दूसरा होता है शटर स्पीड और तीसरा होता है आईएसओ। तो उस वीडियो में हमने देखा था शटर स्पीड के बारे में। तो आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं कि आईएसओ क्या होता है और इसे यूज कैसे करते हैं। तो आज की इस वीडियो में सीखने वाले हैं कि आईएसओ क्या होता है और इसे यूज कैसे करते हैं। मैं करने वाला है, तुम करने वाले हो, तू ही कर ले। तो इन तीनों को फोटोग्राफिक लैंग्वेज में बोलता है एक्सपोजर ट्रायंगल। एक्सपोजर ट्रायंगल का मतलब क्या है? तो बेसिकली एक्सपोजर मतलब ब्राइटनेस ऑफ योर इमेज, आपकी इमेज कितनी डार्क है और कितनी ब्राइट है। आईएसओ, शटर स्पीड और अपर्चर, इन तीनों की वैल्यू एक के ऊपर डिपेंडेंट होती है। अगर इस एक्सपोजर ट्रायंगल में हम किसी की भी वैल्यू बदलते हैं तो बेसिकली होता यह है कि हमारी इमेज का जो एक्सपोजर है वो चेंज होता है। इसी के कारण उसे कहते हैं एक्सपोजर ट्रायंगल। आईएसओ का मतलब होता है सेंसिटिविटी ऑफ योर कैमरा सेंसर टुवर्ड्स लाइट। इसका मतलब क्या है? मतलब हमारे कैमरा का सेंसर लाइट के प्रति कितना सेंसिटिव है। तो इसका यूज क्या है हमारे इमेज पर? तो बेसिकली आईएसओ कंट्रोल करता है ब्राइटनेस ऑफ योर इमेज, मतलब कितना डार्क है और कितना ब्राइट है इमेज, वो कंट्रोल करता है। तो इसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो आईएसओ को जो रिप्रेजेंट करते हैं वो नंबर्स होते हैं। वो नंबर्स होते हैं 100, 200, 300, 400, ऐसे करके वो 10,000, 1 लाख, यहाँ तक हम उसकी वैल्यू को एक्सटेंड कर सकते हैं। तो आईएसओ का हमारी इमेज पर क्या इफेक्ट पड़ता है? तो बेसिकली आईएसओ कंट्रोल करता है अमाउंट ऑफ ब्राइटनेस ऑफ योर इमेज एंड दूसरा ही कंट्रोल करता है क्वालिटी ऑफ योर इमेज। तो अगर मैं आईएसओ की वैल्यू रखता हूँ 100, तो इसका मतलब है कि जो मेरा कैमरा की सेंसिटिविटी है टुवर्ड्स लाइट वो बहुत कम है। अगर मैं उसी पे अगर वैल्यू रखता हूँ 400, तो उसका मतलब होगा कि मेरा जो कैमरा का सेंसिटिविटी होगा वो ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू 100। आईएसओ की वैल्यू इंक्रीज होगी, वैसे हमारी जो इमेज में ब्राइटनेस होगी वो ऑल्सो इंक्रीज होगी। और वैसे हमारी जो इमेज में अगर हम आईएसओ की वैल्यू अगर कम रखते हैं तो हमारी इमेज में जो ब्राइटनेस होगी वो भी कम होगी। तो आप सोचोगे कि ये तो बहुत अच्छा है। अगर मैं यहाँ पे लो लाइट है जहाँ पे मैं फोटो खींच रहा हूँ, अगर मैं वहाँ पे मुझे लाइट कम होगी तो वहाँ पे मैं अपने आईएसओ की वैल्यू रख दूंगा 6400 या फिर 3000, तो मेरी इमेज में ब्राइटनेस ज़्यादा आएगा। पर हमारी इमेज में ब्राइटनेस भी ज़्यादा आएगा, पर इसका एक बहुत ही बड़ा हमारे पास लिमिटेशन है। तो जैसे हम आईएसओ की वैल्यू इंक्रीज करेंगे वैसे हमारी इमेज में जो अमाउंट ऑफ ब्राइटनेस होगी वो इंक्रीज होगी, वैसे ही हमारी इमेज में नॉइस होगी वो इंक्रीज होगी। यार ये नॉइस क्या होता है? नॉइस मतलब कि आप नाइट में फ़ोटो खींचते होंगे तो आपकी इमेज में ग्रेन्स आते हैं। वो ग्रेन मतलब इसे ही फोटोग्राफिक लैंग्वेज में बोलते हैं नॉइस। वो डिजिटल नॉइस होता है जो हमारे कैमरा के आईएसओ की वजह से आता है। जैसे हम आईएसओ को इंक्रीज करेंगे वैसे हमारी इमेज में नॉइस भी ज़्यादा होगी और अमाउंट ऑफ लाइट भी ज़्यादा होगी। और वैसे अगर हम आईएसओ को अगर कम रखते हैं तो हमारी इमेज में ब्राइटनेस होगी वो कम होगी और वैसे ही नॉइस होगी वो भी कम होगा। तो यहाँ पे हमारा दूसरा पॉइंट आता है जो था कि क्वालिटी ऑफ योर इमेज। तो इस तरह से आईएसओ हमारी इमेज की क्वालिटी पर असर करता है। तो सपोज अगर हमारी इमेज में ज़्यादा नॉइस होगा तो हमारी इमेज की क्वालिटी होगी वो बहुत ही ख़राब होगी। और एक बात को हमें ध्यान में रखना है, वी can't remove the noise, only we can minimize the noise। तो बेसिकली हम हमारी इमेज में नॉइस को निकाल ही नहीं सकते, उसे सिर्फ हम मिनिमाइज कर सकते हैं। तो ये बात को हमें ध्यान में रखना है। और ये आईएसओ परफॉर्मेंस होता है वो हर कैमरा का अलग अलग होता है। ये ब्रांड टू ब्रांड और सेंसर टू सेंसर वेरी करता है, तो इस बात को भी हमें ध्यान में रखना है। फिल्म एरा में होता था फोटोग्राफी, जो फिल्म एरा में करते थे, तो सपोज मुझे आईएसओ को चेंज करना है तो बेसिकली आईएसओ की फिल्म आती थी 100 आईएसओ, 200 आईएसओ, 300 आईएसओ, ऐसे करके 100 में से 400 आईएसओ रखना होता था। फिल्म उसे खरीदनी पड़ती थी 400 आईएसओ की, और जो 100 आईएसओ की फिल्म थी उसे निकाल के उस कैमरा में 400 की आईएसओ उसको लगानी पड़ती थी। और हम यहाँ पे जो डिजिटल में फोटोग्राफी करते हैं हमें आईएसओ चेंज करना होगा तो हम कैसे करेंगे? तो बेसिकली हमें सिर्फ आईएसओ की सेटिंग में जाना है और हमें 100 में से हमें सिर्फ 400 पर वैल्यू रखना है, तो यू आर डन। और हमारी जो आईएसओ की वैल्यू चेंज हो गई। तो डिजिटल एरा में हमारी फोटोग्राफी बहुत ही इजी हो गई है। निकॉन में आईएसओ को बोलते हैं आईएसओ और कैनन में आईएसओ को बोलते हैं आईएसओ स्पीड। तो बेसिकली ये काम दोनों एक ही करते हैं, फिर इसका जो नोमेनक्लेचर है वो डिफरेंट है। तो किस वैल्यू को कहाँ पे यूज़ करना है? तो अगर मैं सपोज आउटडोर में हूँ जहाँ पे बहुत ही अच्छा अमाउंट ऑफ लाइट है, तो मैं क्या करूँगा कि मेरी आईएसओ की वैल्यू रखूँगा
100 200, तो जहाँ पे मुझे सफिशिएंट अमाउंट ऑफ लाइट है तो उसमें मुझे प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर वही मैं इंडोर में मूव होता हूँ या फिर जहाँ पे लो लाइट है वहाँ पे मैं मूव होता हूँ तो मुझे ISO की वैल्यू इंक्रीज ही करनी होती है। मैं उस टाइम ISO की वैल्यू रखूँगा 400 600 और 800, और अकॉर्डिंग टू लाइट कितने अवेलेबल है मैं अपनी ISO की वैल्यू डिसाइड करूँगा। मैक्सिमम कैमराज में बेस ISO की जो वैल्यू होती है वो 100 होती है। अगर आपका DSLR बहुत ही हाई हैंड है तो उसमें हो सकता है कि आपकी मिनिमम वैल्यू होगी ISO की वो 50 होगी, मतलब वहाँ पे हमें नॉइस भी कम आएगा और क्वालिटी ऑफ इमेज होगी वो बहुत ही अच्छी होगी। क्रॉप सेंसर जो DSLR होते हैं जो उसकी ISO परफॉर्मेंस होती है 800 या फिर 1000 तक हम उस पर अच्छी फ़ोटो निकाल सकते हैं, और 1000 या और उसके हम जो आगे जाएंगे तो हमारी इमेज में नॉइस आना चालू होगा। और वैसे ही अगर आपके पास मिररलेस का क्रॉप सेंसर कैमरा है तो आप उस पर 1200 या फिर 1500 पर भी आप बिना नॉइस का आप फ़ोटो निकाल सकते हो। तो बेसिकली जैसे हमारी टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हो रही है ISO के परफॉर्मेंस है वो भी इम्प्रूव हो रहे हैं। तो अगर आपके पास DSLR है पुराना और वो फुल फ्रेम है तो ISO 2000 या फिर 3000 पर भी आपको नॉइस नहीं आएगा। और आपके पास अगर लेटेस्ट मिररलेस फुल फ्रेम कैमरा है तो ISO 5000 या फिर 6000 पर भी आपको नॉइस नहीं आएगा। इस दो फोटो को देखिए, तो पहला फोटो मैंने निकाला है 100 ISO पर और दूसरा फोटो निकाला है मैंने 6400 पर, और जो मेरा कैमरा है वो क्रॉप सेंसर है। तो बेसिकली जब हमने देखा था कि DSLR क्रॉप सेंसर में 1000 या फिर 1200 पे ही नॉइस आना चालू होता है, तो ऐसे देख सकते हो 6400 पे कितना नॉइस आए, और 100 पर है जो नॉइस है वो ना के बराबर है। तो ऐसे हमारी ISO है जो हमारी इमेज पर इफेक्ट करती है। तो उम्मीद है कि आज के वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।